हाय गाइस, माय नेम इज मितेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सी प्लस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन मैलोक वर्सेस न्यू। ये इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली बिगिनर्स को पूछा जाता है। इस वीडियो के थ्रू हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे क्यों हमें न्यू का यूज़ करना चाहिए रादर देन मैलोक टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैलोक और न्यू का डिफरेंस देखने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैलोक और न्यू एक्चुअली है क्या। मैलोक इज नथिंग बट अ फंक्शन। मैलोक सिर्फ एक फंक्शन है जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। उसको हमको साइज प्रोवाइड करनी पड़ती है जब भी हम उस फंक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया, ये तो उसकी सिंटैक्स है। यहाँ पर हम लोग मैलोक फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पर हम उसकी साइज प्रोवाइड करते हैं और हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है क्योंकि मैलोक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया जहाँ पर हम एक इंटीजर का मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनेमिकली। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन मीन्स जब भी वो मेमोरी एलोकेट होता है वो एक हीप सेगमेंट में एलोकेट होता है। सिमिलरली वैसा ही न्यू भी है, पर न्यू थोड़ा डिफरेंट है। न्यू क्या करता है, वो न्यू इन सी प्लस प्लस वो क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। वो डायनेमिकली मेमोरी पहले तो क्रिएट करता है और उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में काम आता है। और उसकी सिंटैक्स ऐसी होती है जहां पर आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है और क्लास का नेम होता है और जो भी पैरामीटर अगर आपको पास करना था उस क्लास का वो पास करना पड़ता है और उसके हिसाब से वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस है मैलोक वर्सेस न्यू। पहला डिफरेंस इससे मैलोक सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है जिसका काम है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। वो सिर्फ मेमोरी को एलोकेट करता है। वो भी मेमोरी के अंदर जिसकी भी मेमोरी एलोकेट करता है वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके वेरिएबल्स अनइनिशियलाइज होते हैं। वो हम समझते हैं क्या होता है। न्यू क्या करता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। न्यू पहले मेमोरी एलोकेट करता है और तब वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है और उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। चलो हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये रहा अपना क्लास, कंसिडर करो ये क्लास है स्टूडेंट। इसके अंदर हम लोगों ने 3 मेंबर वेरिएबल लिखा है रखे हैं, आईडी, नेम एंड सब्जेक्ट। अब उसके पास हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर भी है जो इन सब की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए हार्ड कोड कर दिया है। आईडी 1 है, नेम यहाँ पर जॉन डो है और सब्जेक्ट सी प्लस प्लस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी प्लस प्लस सब्जेक्ट है। और एक प्रिंट मेथड है। प्रिंट क्या करता है, ये आईडी, नेम और सब्जेक्ट को प्रिंट करता रहता है। अब जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं यूजिंग मैलोक, तो हमें उसकी साइज प्रोवाइड करनी पड़ती है, साइज ऑफ स्टूडेंट। हमें इसको टाइपकास्ट करना पड़ता है क्योंकि वो वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है। और जब भी वो मेमोरी एलोकेट करेगा इस स्टूडेंट की, ये जो भी मेंबर वेरिएबल है वो अनइनिशियलाइज होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसी गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है और जिसकी वजह से जब भी हम प्रिंट कॉल करेंगे तो वो कुछ भी प्रिंट कर सकता है, वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। बल्कि न्यू के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम न्यू का यूज करेंगे वो क्या करेगा, सबसे पहले मेमोरी क्रिएट करेगा और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और जब भी वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तब हम अपना लॉजिक लिखा है यहाँ पर, जो मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा वो यहाँ पर रन होता है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आईडी 1 आएगा, नेम जॉन डो आएगा और सब्जेक्ट के अंदर सी प्लस प्लस आएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मैलोक और न्यू के बीच में। सेकंड डिफरेंसेस है, जैसे मैंने पहले बताया, मैलोक वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है जिसकी वजह से हमें उसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, तो वो कभी कभी टाइप सेफ नहीं होता है। न्यू के केस में ऐसा नहीं होता है। न्यू के केस के अंदर क्या होता है कि जब भी हम न्यू यूज करते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेक्ट डेटा टाइप ले लेता है और उसको यूज कर लेता है और इसकी वजह से हमें न्यू के बारे में कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती है और वो टाइप सेफ होता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस इससे मैलोक सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है।
बल्कि न्यू एक ऑपरेटर भी है। इसका मतलब ये होता है कि न्यू को हम अपनी खुद की डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग ओवरलोडिंग। तो हम ये एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है जहाँ पर हम लोग न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिक लिखा है और जब भी हम न्यू का यूज करेंगे तब ये लॉजिक रन होगा और हम इसको ओवरलोड कर सकेंगे। इसका यूज जनरली जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे और जब वहाँ पर मेमोरी का बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना पड़ता है, तब हम जनरली न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी खुद की मेमोरी एलोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यू इज बेटर देन मैलोक इन C++। तो ये 3 डिफरेंसेस है जो आप बता सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।